हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल राहुल विद कंटेंट में मेरे भाई बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तक आपने जैसा भी और जहां से भी पढ़ा होगा इस चैप्टर को, मैं दोस्तों मैं चैलेंज के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपने इस तरीक़ा से कभी नहीं पढ़ा होगा। तो जितने भी लोग मेरे इस चैनल पर नए नए आए हुए ना, आप लोग तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिए जब तक आप लोगों के अंदर से आवाज़ ना आ जाए कि हाँ ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि मेरे भाई ना जाने कितने यूट्यूब में ऐसे भरे पड़े जो चैनल हैं जो ट्रेडमिन के नाम से क्लास चलाते हैं और मोटी मोटी बस और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बताते सब चले जाते हैं। तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों की मैं बिल्कुल आपकी नज़रिए को मैं चेंज करने वाला हूं। तो दोस्तों, दुनिया में किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा खुद का परिश्रम है और ज़िंदगी का सबसे अच्छा साथी हमारा खुद का आत्मविश्वास है। और जिन लोगों के पास ये परिश्रम और आत्मविश्वास होता है वे लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है और पहला क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है? बोल रहा है दो संख्याएं हैं जो 5:3 के अनुपात में है और अगर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो छोटी संख्या मेरे भाई क्या है? तो 3 है। जैसे दो संख्या मेरे भाई तो दे दिया गया ना 5:3 और इस 5:3 में छोटी संख्या क्या है? तो 3 है। और मेरे भाई पूछ रहा है छोटी संख्या कितना है, तो इसका जो भी आंसर होगा मेरे भाई एक 3 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला होगा, है ना। तो आप अगर अपनी एक नज़र मारिएगा ऑप्शन पे तो ऐसा एकमात्र है ऑप्शन नंबर ए जो 3 से कटता है। अभी मेरे भाई 3 से कटने का नियम क्या है कि तो जो भी संख्याएं दी गई है अगर उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटती है तो पूरे के पूरी संख्या मेरे भाई 3 से कटेगी। इस प्रकार से ओनली एकमात्र ऑप्शन नंबर ए 51 जो 5 और 1 6 होता है और 6 मेरे भाई 3 से कटता है। अगर आप आते हैं ऑप्शन नंबर बी में 85 है तो 8 5 13 3 से नहीं कटता है। ऑप्शन नंबर सी 6 8 14 14 भी मेरे भाई 3 से नहीं कटता है। और कितना ऑप्शन नंबर डी तो 3 और 4 7 7 भी मेरे भाई 3 से नहीं कटता है। लेकिन अगर हम लोगों को अगर बनाना होगा इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली तो हम लोग मेरे भाई कैसे बनाएंगे? आप देख लीजिए, दो संख्याएं दिया हुआ है, मैं एक को मान लेता हूँ 5x और एक को मान लेता हूँ मैं 3x। आप यहाँ पे x भी मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में मेरे भाई अंतर दे दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 34। और इसमें रेशियो में मेरे भाई इसका देख लो अंतर कितना होगा? तो 2x। और इसी 2x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 34। तो ये कितना गुना है? तो ये मेरे भाई 17 गुना हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या मेरे भाई 3x है। तो 3x का मेरे भाई वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा 17 गुना, तो 17 × 51। तो लोग क्या करते हैं ना कि आप लोगों को बताया जाता है इस तरीक़ा से, लेकिन आप लोगों को इस तरीक़ा से बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ठीक है, बस आप तो देखते चले जाइए, ये तो ट्रेलर है सिर्फ। आप ऐसा कतई न सोचेंगे कि सर आप तो वही सारे क्वेश्चनों को लाते हो जो इस तरह से करके मतलब बनेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप पैसे सब सोचते हो मेरे भाई तो आप जा सकते हो मेरे चैनल से। बोल रहे थे मेरे भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग। आप यहाँ पे देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या मेरे भाई क्या है? तो 5 और 12 है। तो 5 और 12 का मेरा भाई योग कितना हो जाएगा? देख लीजिए, पहला संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो 5 और 12 17 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी संख्याओं का योग और मेरे भाई क्या बोल रहा है? यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो दूसरी संख्या मेरे भाई कितना है? 7 है। दूसरी संख्या मेरे भाई 7 है। आप देख लीजिए, बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या के योग से कितना अधिक है? तो 50 अधिक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो रेशियो में मेरे भाई कितना अधिक है? तो 10 अधिक है और संख्या में 50 अधिक है ना। तो ये 10 का वैल्यू कितना दे दिए? वो 50। ये कितना गुना हो जाएगा? तो 5 गुना हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो कितना मेरे भाई? तो 5 और 7 12 और 12 और 12 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 24। तो ए भी मेरे भाई 5 गुना होगा, तो 24 बचे कितना आ जाएगा? 120। तो 120 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग करेंगे इसे पेन फ्री, ठीक है, तो हम लोग ऐसे कैसे करेंगे? देख लीजिए, बीच में इसकी कंडीशन जो भी दिया हो, लेकिन अगर नीचे दे दिया है कि इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा तो हम क्या करेंगे? इन सारे रेशियो को हम लोग जोड़ देंगे।
तो सारे रेशियो का योग कितना होता है, 24 होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी जोड़ा भी है। तो जो भी इसका आंसर होगा मेरे भाई ये 24 से कटेगा। और आप बोलेंगे कि मेरे भाई 24 का मुझे मल्टीप्लाइंग नहीं आता, 24 का मुझे पहाड़ा नहीं आता है, तो देख लीजिए 24 से संख्याएं वही कटेगी जो संख्या 3 से भी कटेगी और जो संख्या 8 से भी कटेगी। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो कितना 125, तो 1 2 3 3 5 और कितना होता है 8। क्या 8 3 से कटता है क्या? नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर बी तो मेरा खैर ऑप्शन ही है, आंसर ही है। ऑप्शन नंबर सी भी मेरे भाई 3 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी मेरा 3 से नहीं कट रहा है। तो ये मेरा सारा कैलकुलेशन वर्ज है, मतलब ये तो मेरा सारा कैलकुलेशन क्या चला गया, वेस्ट में चला गया। सिर्फ बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर के माध्यम से मैं इस क्वेश्चन का मैं आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये तो मेरे भाई अभी ट्रेलर है, आप देखते चले जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। बोल रहे दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 30 बढ़ा देते हैं तो उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? फिर से पूछे संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो मेरे भाई संख्याओं का योगफल वही होगा जो 3 और 4 मतलब 7 से कटता हो, है ना। तो अब हम अगर मारते हैं एक नज़र अपनी ऑप्शन पे, तो ऐसा कौन सा संख्या है जो 7 से कटेगा? तो सीधा सीधी आपको नजर चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, जो है कितना 35, और ये मेरे भाई 7 से कटता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को यूं ही बना लिया 2 सेकंड में। लेकिन अगर मुझे इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली बनाना हो तो हम इसे कैसे बनाएंगे? देख लीजिए, दो संख्याएँ दिए हुए मेरे भाई 3:4। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3x/4x, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें क्या? नहीं। अगर इसमें 30 बढ़ा देते हैं, मतलब अगर हम इसमें भी 30 बढ़ाते हैं और इसमें भी मेरे भाई 30 बढ़ाते हैं, तो ये संख्या कितनी हो जाती है? 9/10 हो जाती है ना। देखिए एक तरीका उसी चीज़ के लिए है जहां मेरा ऑप्शन एक से ज़्यादा कोलाइड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो करो। तो 10 दिया 30x और 9 चौके 36x। एक स्टेप में आप करना सीखो। 10 दिया 30x और 9 चौके 36x, तो 36x उधर है, 30x इधर है। तो 36x में अगर मैं 30x को डाल दूंगा उस साइड, ये तो हो जाएगा मेरे भाई माइनस में। तो 36x में से अगर मैं 30x को अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6x। और बराबर में कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए 10 दिया 300 और 30 9 270, 9 दिया 27 और 1 0 और बढ़ जाएगा। तो इधर कितना हो गया? 10 दिया 300 और उधर 270। अगर उस 270 को लाएंगे अगर हम ए साइड, तो ये मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस। तो 300 में अगर 270 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 हो जाएगा। तो अगर 6x का वैल्यू 30 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। ये मेरा एक स्टेप में आ गया। ठीक है, और आप लोगों को ऐसा सोचना भी है, ऐसा नहीं कि आप इसे सिस्टमेटिकली बनाते चले जाएं। अब इसमें क्या पूछ रहा है? तो दोनों संख्याओं का योगफल मेरे भाई क्या होगा? तो दोनों संख्या क्या दिया हुआ? तो 3x और एक 4x, तो कितना हो जाएगा? 7x। और x का मेरे भाई वैल्यू कितना निकल गया? 5। तो 7 × 5 = 35। तो लोग क्या करते हैं ना, अगर वे लोग बनाएंगे भी ना तो ये मतलब इतना शॉर्ट में उन लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस सारे चीज़ों को हम लोगों को करना है अपनी माइंड में। और आप यकीन माने, जब से ये सारी चीज़ें आपकी माइंड में होना शुरू हो जाएंगी ना, तब से आप मान लेना कि आप ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो और आपकी नौकरी लग सकती है। जब तक आप इसे घिसते पीटते रहोगे ना, तब तक आपसे अगले वाले बंदे आपको रौंद के निकल चले जाएंगे और आपको हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, और लास्ट में जब आप मेरिट में जब छटोगे ना, उसके बाद से जो दर्द होगी वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। देखिए हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है दो संख्याएं हैं 7:5 के अनुपात में, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। तो चलिए हम इसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं इसे सिस्टमेटिकली हल करने का तरीका, और आप स्मार्टली आप इस तरीके को कैसे हल कर सकते हैं जब एक से जब ज़्यादा ऑप्शन भिड़ जाए। तो मैं आप लोगों को हर एक तरीका से मैं ट्रेंड में कर दूंगा। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं 7x और 5x है। ठीक है, अगर इसमें से 40 कम कर दिया जाए, अगर इसमें मेरे भाई 40 कम कर दी जाए, देखिए हम इसे बट्टे में लिख देता हूं। तो 7x है और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 5x है।
अगर मैं इसमें से 40 कम कर देता हूँ, मतलब 40 इसमें भी कम कर देता हूँ और 40 इसमें भी कम कर देता हूँ, तब ये संख्या कितना हो जाता है? तो 27/17 हो जाएगा, है ना। क्या पूछ रहा है इसमें? तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो मेरे भाई संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? मतलब 7x और 5x के अंतर के बराबर होगा। तो 7 और 5 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो मतलब जो भी ऑप्शन होगा ये मेरे भाई 2 से कटेगा ही कटेगा। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो गया। अब मेरे पास चुनौती है कि कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं इम्प्लीमेंट करके अपने क्वेश्चन में। अगर मैं मान लेता हूँ ऑप्शन नंबर बी होगी और ऑप्शन नंबर बी कितना है? 40। अब देख लीजिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 7x और 5x के बीच में 2, मतलब ये जो 40 होगा ये मेरे भाई 2 का अंतर दिया हुआ, मतलब ये 40 2 के वैल्यू के बराबर होगा। तो अगर 2 का वैल्यू अगर मेरे भाई 2 का वैल्यू 40 होगा तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, है ना। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। तो अगर 1 का वैल्यू 20 है तो 7 का वैल्यू मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 20 सत्ते 140, 20 सत्ते कितना हो जाएगा? 140। अगर मैं 140 में से 40 को माइनस करूं तो मेरे भाई कितना बचता है? 100। क्या 100 में कभी 27 आएगा क्या? नहीं आने वाली है। आपको इस चीज़ को अपने दिमाग में करना है, ठीक है। मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर डी को भिड़ाकर, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा ही होगा, तो 2 का वैल्यू अगर मेरे भाई दिया हुआ 50 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो अगर 1 का वैल्यू 25 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 25 सत्ते 175 हो जाएगा। अगर मैं 175 में से 40 को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये संख्या मेरे भाई कितना बच जाएगा? तो 40 60 और 75 कितना हो जाएगा? 60 70 130 और 5 135। क्या 135 में 27 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है। तो 27 बचे कितना हो गया? 135, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्या? मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसे सिस्टमेटिकली हल करना हो तो मैं इसे कैसे हल करूँगा, उस चीज़ को आप यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। हालांकि मैं बड़ी सॉल्यूशन में मैं विश्वास नहीं मानता हूँ। चलिए हम लोग इसे अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17 सत्ते मेरे भाई कितना होता है? 119, और यहाँ पे कितना होता है? 27 बचे 135। तो उधर चला गया 135 और इधर है मेरे भाई 119, है ना। तो अगर मैं 135 में इस 119 को माइनस करूँगा तो कितना मेरे भाई बचने वाला है? 16x। तो बराबर के इस साइड में कितना हो जाएगा? 16x, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे भाई देखेंगे कितना है, तो 17 इंटू माइनस 40 कितना हो जाएगा? 17 चौके 68 और 1 जीरो के 1 जीरो और, मतलब 680। मतलब ए साइड कितना आ गया? 680 आ गया ना, मतलब माइनस का 680 आ गया। और मेरे भाई ओ साइड कितना चल जाएगा? तो 27 इंटू माइनस 40 कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, मतलब 1080 हो जाएगा, है ना। मतलब माइनस 1080 हो जाएगा। इस 680 तो उधर होगा ना, ये 680 होगा मेरे भाई उधर, माइनस 680 हो जाएगा उधर ना। और इधर में मेरे भाई कितना हो जाएगा? रुकिए 1 मिनट, ज़्यादा ताम झाम नहीं करनी है, जैसा बनता वैसा मैं बनाता जाता। 17 सत्ते मेरे भाई कितना हो जाएगा? 119x हो जाएगा, और माइनस में 17 चौके 68 680, बराबर में कितना आ जाएगा? तो 27 बचे 135x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 27 गुने 40, तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, और 1 जीरो यहाँ पे और लग जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज़ आ गई, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इस माइनस 1080 में से मैं उसको उधर भेज देता हूँ, और ये वाला को मैं इधर ला लेता हूँ। मैं किसी में कहीं भी मैं ला लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी, इस 135x में से, यहाँ तो 40 घटाने के लिए मैं यहाँ पे बोला जा रहा है ना, तो माइनस 680 में इस माइनस 1080 को अगर मैं लाऊंगा, यहाँ पे x नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1080, और इधर में 135x में से माइनस कितना हो जाएगा? तो 119x हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1080 में से 600 अगर आप 80 को माइनस करते हैं तो 400 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर कितना हो जाएगा? तो 16x हो जाएगा, है ना। 400 होगा ना, 1080 में से 680 तो 600 400 1080, ठीक है।
अब आप इसे काट दीजिए, 19 1 20 यानी कि 15 और 1 16। ये मेरे भाई कितना बार में कटेगा, तो 4 चौक 16 और ये 100 बार में, फिर ये मेरे भाई 25 बार में कट गया। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 25 आ गया, है ना। अब क्या पूछ रहा है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो इन दोनों संख्याओं के मेरे भाई बीच में अंतर कितना है, तो 2x का अंतर है। और एक x का वैल्यू कितना आया हुआ 25, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 × 25 बराबर 50 आ जाएगा। तो 50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इतना ज़्यादा ताम झाम करने के बाद आया। हालांकि ये माइनस उनस दे के थोड़ा सा कन्फ्यूज करने का प्रयास किया गया है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कोई मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन ज़रूर होगा जो थोड़ी सी आपको परेशान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा मैं विद्वान हूँ और मुझसे गलतियाँ नहीं होती और मैं गलती नहीं करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, ठीक है। देख लीजिए दो संख्याएं हैं जो मैं मान लेता हूँ, एक है 3x और एक है मेरे भाई 5x है, ठीक है। अगर पहली संख्या में जोड़ा जाता है 8 और अगर दूसरी संख्या में मेरे भाई जोड़ा जाता है 7, तो ये संख्या हो जाती है 2:3। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि 2/3 हो जाती है। तो बोल रहा है अगर मैं प्रत्येक संख्या में 6 अगर मैं जोड़ दूं तब ये नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, यहाँ पे आपको सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इसे अब सोल्यूशन करते हैं। देखिए मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, तो 3 3 9x इधर हो जाएगा और 2 5 10x उधर हो जाएगा। मतलब इस 10x में से अगर 9x को अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। बराबर के वो साइड, अरे बराबर के ये साइड में मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 3 8 24 इधर और 7 दूनी 14 उधर। तो 24 में से 14 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 10। मतलब x बराबर कितना आ गया, 10। अब मेरे भाई इसमें क्या बोल रहा है, अगर इन दोनों संख्याओं के अनुपात में अगर मैं 6 जोड़ दूं, अब ये मेरे भाई संख्या हो जाएगी कितनी, तो देखिए 3x है और x का वैल्यू कितना है, तो 10। मतलब एक संख्या कितना आ जाएगा, 30 और दूसरी संख्या मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 5 × 50। इन दोनों संख्याओं में अगर मैं 6 को जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, 36/56, ठीक है। आप इसे निकाल लीजिए, 36:56 का वैल्यू कितना आ जाएगा। ये कितना से मेरे भाई कटेगा, तो 4 9 36, 4 9 36 और 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 9:14। तो 9:14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो जहाँ उपाय नहीं है वहाँ तो हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मुझे बेसिक मेथड भी आना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन को उड़ाया जा सकता है मात्र 2 सेकंड में, उस क्वेश्चन में मैं 15-20 सेकंड का समय जाया क्यों करूं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 धन पूर्णांकों संख्याओं के वर्गों का योग। अब थोड़ी सी क्वेश्चन में बदलाव किया गया है। अब इसमें वर्गों का योग कितना दिया हुआ, 1029 और वो संख्याएं कितना है, तो 1:2:4। मतलब इसी 1:2:4 के अनुपात के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 1029 दिया हुआ है। तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4 और सबसे छोटी संख्या मेरे भाई कितना है, 1। तो 4 और 1 के बीच में अंतर कितना है, तो 3 का हो जाएगा। मतलब जो भी संख्या होगा मेरे भाई ये 3 का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो इस प्रकार से मेरे सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर सारे के सारे ऑप्शन मेरे भाई कट रहे 3 से, यहाँ मेरा बना ही नहीं। तो अब मुझे इसे बनाना पड़ेगा। देख लीजिए अगर एक संख्या 1 के अनुपात में, दूसरा संख्या 2 के अनुपात में और तीसरा संख्या मेरे भाई 4 के अनुपात में, तो इसका वर्ग क्या होगा, तो 1 का वर्ग हो जाएगा x², 2 का वर्ग हो जाएगा 4x² और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 16x²। और इन्हीं सारे का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1029 दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 4 20 और 1 21 और x² बराबर कितना हो जाएगा, 1029। अब इसे कितना बार में काटेंगे, देख लीजिए 21 से मैं अगर इसे काटता हूँ तो 21 पंचे 105 हो जाता है। मतलब ये 5 बार में नहीं 4 बार में कटेगा। तो 21 चौक कितना होता है मेरे भाई, 84। उसके बाद से आपको काटना नहीं है, नहीं काटना है। अब आप लोगों को देखना है कि ऐसा कौन सा संख्या वर्ग है जो 4 से शुरू होता है और वो एक पूर्ण वर्ग हो। तो ओनली एकमात्र है 49 के अलावा और कोई संख्या है क्या, नहीं है। मतलब ये यहाँ पे 49 आएगा ही आएगा। आप इसे करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे इसका परफेक्ट वैल्यू निकलना ही निकलना है।
देख लीजिए 21 चौक 84, तो 100 में से तो 102 में से अगर 84 माइनस होगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 18 बच जाएगा। और ये 18 लग जाएगा अगर 9 के पहले, तो ये हो जाएगा 189। तो ये कितना बार में फिर कटेगा, 189 21 से 9 बार में कटेगा। अब देख लीजिए अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 49 आ गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या कितना है 4x और छोटी संख्या कितना है x, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मेरे भाई कितना आ जाएगा 3x, और एक x का वैल्यू कितना आया 7, तो 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से बराबर 21। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुकिए, अभी मैं ऐसा क्वेश्चन को मैं और लाया हूँ जहाँ आपकी थोड़ी सी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाने वाली है कॉन्सेप्ट, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, p/3 बराबर q/5 बराबर r/2, तो p + 2q + 3r रेशियो p + q + r का मान क्या होगा, है ना। तो आप देख लीजिए रेशियो मेरे भाई कितना दिया हुआ है, p/3 बराबर q/5 बराबर कितना दिया हुआ है, तो r/2 दिया हुआ है। अब ऐसे में क्या करेंगे मेरे भाई, अब सबसे पहले निकालना होगा हमें p का वैल्यू, q का वैल्यू और r का वैल्यू। तो अब देख लीजिए जो नीचे लिखा हुआ p का मान, जो p के नीचे जो लिखा हुआ वही हो जाएगा p का मान, जो लिखा हुआ q के नीचे वही हो जाएगा q का मान, और जो नीचे लिखा हुआ r के नीचे वही हो जाएगा r के मान। आप बोलेंगे कि मैं ऐसा नहीं मानूंगा, रुकिए मैं इसे दिखाता हूँ आपको प्रूव करके। आप कोई भी दो संख्याओं को आपस में ले लीजिए, या तो आप इन दोनों संख्याओं को ले लीजिए या तो आप इन दोनों संख्याओं को ले लीजिए। चलिए मैं इसी संख्या को ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा p × 5 बराबर 5p आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, तो 3 × q बराबर 3q आ जाएगा। तो p और q का मेरे भाई यहाँ पे अब रेशियो क्या आने वाली है, तो देख लीजिए p का वैल्यू हो जाएगा 3, इसके जस्ट बगल वाली हो जाती है अगर बीच में बराबर का साइन हो तो p के नीचे आ जाएगी 3 और q का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब देख लीजिए जो मेरे भाई p के नीचे वाले मान है वही p का मान हो गया, और जो q के जो नीचे वाली मान है वही q का मान हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं p, q और r का मान। अब आप देखिए क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, p + 2q प्लस कितना दिया हुआ है, तो 3r। उसके बाद रेशियो में दिया हुआ है p + q + r का मान, मतलब ये r का रेशियो क्या होगा। तो देख लीजिए p का मान कितना दिया हुआ, तो 3, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3। 2q कितना हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, तो आप यहाँ पे लिखो 10, और 3r मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 = 6, कितना हो गया 6 और 3 9 और 10 19। तो 19 अनुपात, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला दिया 19, क्या 19 को और तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं। उसके बाद से आप लोगों को इसमें चेक करने का ज़रूरत ही नहीं, क्या दिया हुआ उसके बाद 10, आप जोड़ के देख लो 10 ही आएगा, 5 3 8 2 10। ठीक है, तो आप एक चेक करेंगे और आपका बन भी जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अंधों के जैसा बनाते चले जाओ और आपको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नंबर देने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप पेन को फास्ट चलाना सीखो तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगी। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 धनात्मक संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 15,210 है। अब और भी बड़ा दे दिया गया है, तो तीनों संख्याओं के योगों को ज्ञात करें। अब तीनों संख्याओं का योग वही होगा जो इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो देख लीजिए तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 4 और 5 9, 9 और 7 16। मतलब जो भी आंसर होगा मेरे भाई ये 16 से कटेगा ही कटेगा, और आपको 16 का पहाड़ा आना चाहिए। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या 148 16 के पहाड़ा में आता है, क्या नहीं आता है। 16 9 144 तो आ जाता है, लेकिन 148 नहीं आता है। अब देखते हैं 156 क्या 16 वाली पहाड़ा में आता है, क्या नहीं, क्योंकि 144 के बाद डायरेक्टली आता है 16 दहिए 160। ऑप्शन नंबर मेरा बी भी गया। ऑप्शन नंबर अगर हम लोग सी पे आते हैं तो 16 8 128 होता है, 126 का कोई मामला नहीं है। तो क्या बच गया 208, तो 208 16 से कटेगा ही कटेगा। तो 16 कम 16, तो फिर 20 में से चल गया 4 उधर, 8 के पहले आ जाएगा तो 48, मतलब 16 × 48। मतलब ये मेरे भाई ओनली ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो 16 से कटता है और ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को सिस्टमेटिकली हल करना है तो कैसे हल करेंगे, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है। तो पहला संख्या है 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16x²। दूसरा संख्या कितना है 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25x²।
और तीसरा संख्या मेरे भाई कितना दिया हुआ 7, तो 7 का कितना हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर। और इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है तो 15,210 दिया हुआ। चलिए हम इसे जोड़ते हैं, कितना जाएगा यहाँ पे तो 9 5 14, 14 और 6 20 के 0, हाथ में 2, 2 कितना जाएगा 2 और 4 6, 6 2 8 और 8 और 1 कितना जाएगा 9, 90 एक्स स्क्वायर बराबर 152 10। ठीक है, देख लीजिए 1 0 से 1 0 मेरे भाई कट गया। अब ये तो 9 से कटेगा ही कटेगा, कितना बार में कटेगा तो 15 को अगर मैं काटता हूँ तो ये एक ही बार में कटेगा, तो 9 एकम 9। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आप कैसे काटेंगे, ऐसा कौन सा मेरे भाई नंबर है जो पूर्ण वर्ग हो और जो 1 से शुरुआत होता हो, तो एक है 121, एक है 169 और एक है 144। यहाँ मेरा काम नहीं बना। चलो मैं देखता हूँ नेक्स्ट वर्ड करके, तो 9 एकम 9 बच गया 6, यहाँ हो गया कितना 62, तो 9 छके 54। अब 16 आ गया, उसके बाद क्या आने वाला है 9 ही आएगा ना, तभी तो मेरे भाई एक पूर्ण स्क्वायर होगा। ये नंबर इतना भी बड़ा नहीं है जो मतलब और भी ज़्यादा बड़ा आएगी। तो इन सारे चीज़ों को आप लोगों को देखते चला जाना है। और मैं दोस्तों मैं चावे के साथ में कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी YouTube में क्लास नहीं होगा जो आप लोगों को इस तरह से बताता हो पढ़ाता हो। चूँकि मैं दिन भर में दोस्तों मैं रिसर्च करते रहता हूँ, मैं कई ज़्यादा मैं सेट में प्रैक्टिस करते रहता हूँ, तब मैं आप लोगों को मैं ऐसा मैं बताने में कामयाब होता हूँ। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर का मेरे भाई वैल्यू 169 है तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है तो तीनों संख्याओं के योग, तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा तो 4 और 5 9 और 9 और 7 कितना 16 एक्स। तो एक एक्स का मेरे भाई वैल्यू कितना दिया हुआ 13, आप इससे गुना कर लेंगे कितना जाएगा 6 3 18, मतलब लास्ट में 8 आएगा। और ऐसा क्या है तो एक मात्र रुकिए, इसमें 2 ऑप्शन ऐसा कोलाइड कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे दोस्तों अगर 13 की जगह अगर 10 ही होता, मान के चलो अगर 10 होता तो 16 दहें 160, मतलब ये आंसर जो भी होगा ये 160 से तो बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को इस तरह से भी ऑब्जर्वेशन करके देखना है। ठीक है, मतलब जो भी ऑप्शन होगा ये 160 से बड़ा होगा। और ये ऐसा कौन सा है तो ऑप्शन नंबर डी है। आप लोगों को ऐसा भी सोचना है, ऐसा नहीं कि अगर आपको गुना आता है तो आप कुछ भी करते चले जाएं, आप इसे गुना करते चले जाएं। अगर आप ऐसा करोगे मेरे भाई तो आप दूसरे चैनलों का शिकार जरूर हो गए हैं, है ना। मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं कहता हूँ उसे भी मैं डेफिनेटली करता हूँ। और हम लोग बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 8320 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा तो 7 और 9 16, मतलब जो भी इसका आंसर होगा मेरे भाई ये 16 से कटेगा ही कटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं काट के कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 16 से मेरे भाई कटेगा। सबसे पहला बात है आप ऑप्शन नंबर सी को और आप ऑप्शन नंबर डी को आप इसे नेगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो 16 से कटता ही नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए तो कट ही रहा है, 16 ठीक 128, आप देखता हूँ मैं काट के 228, तो 16 एकम 16, ठीक है। अब 22 में से 16 अगर चला गया कितना बच गया 6, और अगर 8 के पहले लगेगा 6 कितना हो जाएगा 68, और ये 68 16 से नहीं कटता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बनाते हैं इसे सिस्टमेटिक तरीका से तो क्या होगा तो देख लीजिए दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 9 का मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 9 9 81 एक्स स्क्वायर। और इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है तो 8320 दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, चलो अब इसे जोड़ लो, इस एक को यहाँ पे बैठा दो तो यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 80, तो 80 और 50 कितना हो जाएगा 130, मतलब 130 एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 8320। आप यहाँ पे क्या करो, 1 0 से 1 0 काट दो, अब इसे 13 से काट दो। अब देखिए 83 से ये मेरा ऐसा कौन सा होगा जो ये कितना बार में मेरे भाई है तो 83 कटेगा, चाहे तो उससे कम बार में कटेगा। तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91। अगर मैं इसे काटता हूँ 7 बार में तब ये मेरे भाई 83 से बड़ा हो जा रहा है, मतलब हम इसे काटेंगे अब कितने बार में तो 6 बार में काटेंगे, तो कितना हो जाएगा तो 13 6 78। अब आप देखिए ऐसा कौन सा मेरे भाई पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6 से शुरू होता हो, एकमात्र 64। तो आप लोगों को नेक्स्ट काटने की ज़रूरत ही नहीं है,
तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 है तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अब बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का मतलब इन दोनों संख्याओं के योगफल कितना होगा। तो एक संख्या कितना है 7x और दूसरी संख्या कितना है 9x, है ना। तो 7x और 9x कितना हो जाएगा 16x, और एक x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो आप इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा तो 16 8 128, और 128 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब इरेज करते हैं, और ये मेरा आज का अंतिम क्वेश्चन था मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। और अभी भी जो लोग फॉर्म स्टार्ट होने मतलब ये फॉर्म फिलअप होने की स्टार्ट होने की इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, आप यकीन माने ये जल्द फॉर्म आने वाली है, और आप अपने तैयारी में लग जाएं। और आप लोगों को अगर लगता है कि मैं आप लोगों को ठीक से मैं समझा पाता हूं स्मार्ट अप्रोच के साथ, और अगर मेरा चैनल दूसरे चैनल के अगर अपेक्षा स्पेशल है, अलग है, तो मेरे भाई आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और आप मेरी हौसला को ज़रूर बढ़ाएं, है ना। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा लगातार पढ़ते सब चले आ रहे हैं, और उन लोग लगातार कमेंट भी करते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है अंदर से। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।